बलूचिस्तान के उस छोटे से सरकारी कस्बे में जहां पहाड़ खामोश खड़े थे और हवा में धूल और ठंड का मिला जुला एहसास था, वसीम रात को बाहर बैठा था। उसके कंधे झुके हुए थे, आंखें दूर की तरफ देखती हुई मगर कुछ देख नहीं रही थी। 84 साल का ये आदमी जो सुबह से शाम तक ऑफिस की ड्यूटी निभाता था, आज फिर से महसूस कर रहा था कि उसके सीने में कुछ भारी सा है जो बाहर नहीं निकाल पा रहा। घर के अंदर से खाने की खुशबू आ रही थी, लेकिन उसका पेट भूखा नहीं था, सिर्फ दिल था जो खाली महसूस हो रहा था। अगर आपको ऐसी असली ज़िंदगी की कहानियाँ जो दिल के गहराइयों तक जाती हैं पसंद आती हैं, तो प्लीज़ एक छोटी सी मदद कर दें और सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत प्यार से और मेहनत से ऐसी स्टोरीज़ लिखता हूँ ताकि आप भी अपने एहसास को समझ सकें। वसीम ने सांस ली और अंदर चला गया। सना किचन में थी। 37 साल की यह औरत अपने हाथों से रोटियां बना रही थी। उसने स्माइल की और बोला, आओ वसीम, गरम गरम है। आज मैंने तुम्हारा पसंदीदा आलू गोश्त बनाया है। वसीम ने सिर्फ सर हिलाया और टेबल पर बैठ गया। खाना खाया मगर लज्जत नहीं आई। सना बातें कर रही थी, ऑफिस की, कस्बे की, छोटी सी बाजार की और कल के मौसम की। वसीम सुन रहा था, लेकिन जवाब सिर्फ या ठीक है तक था। ये रूटीन थी उनकी। 2 साल पहले हुई थी उनकी शादी। फैमिली ने कहा था कि ये ड्यूटी है, रिश्ता मजबूत करना है। वसीम ने हाँ कर दी थी क्योंकि उसके अब्बू की पोस्टिंग और उसकी नौकरी का प्रेशर था। सना भी मान गई थी क्योंकि घर वालों ने कहा था कि अच्छा लड़का है, गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन शादी के बाद वसीम को पता चला कि वो सिर्फ नाम का शोहर है। वो हर महीने सैलरी घर लाता था, घर के खर्चे पूरे करता था, कभी कभी सना के लिए छोटी सी चीज़ लाता था, लेकिन अंदर से वो खाली था। जज्बात नहीं थे, कोशिश बहुत की थी उसने। पहले पहले दिनों में वो खुद से कहता था, बस थोड़ा वक्त तो प्यार आ जाएगा। मगर वक्त गुजारता गया और कुछ नहीं बदला। अब वो प्रोवाइडर था लेकिन शोहर नहीं। ये सोच हर रोज़ उसको शर्मिंदा कर देती थी। कौन सा मर्द है जो घर चलता है मगर बीवी के दिल तक नहीं पहुंचता। सना ने प्लेट साफ करते हुए कहा, आज ऑफिस में क्या हुआ? तुम थके हुए लग रहे हो। वसीम ने आंखें झुकाई। कुछ नहीं, रूटीन था। फिलैन, मीटिंग और ये बलूचिस्तान की ठंडी हवा। सना मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक छोटा सा दर्द था जो वो छुपा नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि उसका शोहर कोशिश कर रहा है, मगर वो कोशिश ही सिर्फ बाहर की थी। अंदर से कुछ टूट चुका था। फिर भी वो रोज़ मरहम लगाती थी। कभी उसके लिए चाय बनाती, कभी उसके कपड़े प्रेस करती, कभी रात को उसके पास लेटकर चुपचाप हाथ पकड़ लेती। कभी कभी ये मरहम उसके जख्म भी बन जाता, क्योंकि उसकी खामोशी सना को और अधूरा महसूस कराती थी। अगला दिन सुबह था। वसीम उठा और ऑफिस के लिए रेडी हुआ। सना ने उसके लिए टिफ़िन पैक किया। याद रखना, दोपहर को खा लेना। वसीम ने हाँ कहा और निकाल गया। कस्बे की सड़कों पर धूल उड़ रही थी। ऑफिस पहुंचकर वो अपनी चेयर पर बैठ गया। फाइल्स देखी, स्टाफ से बात की, लेकिन दिल में एक ही बात घूम रही थी, मैं क्या हूँ? प्रोवाइडर, हाँ, सैलरी आती है, घर चल रहा है, लेकिन सना को क्या देता हूँ? सिर्फ खामोशी। उसने अपने आप से पूछा, क्या ये मार्ड होना है? उसके सीनियर ने कहा था कि पोस्टिंग यहाँ लंबी है, फैमिली के साथ एडजस्ट करो। लेकिन एडजस्ट कैसे? वसीम के अंदर से कुछ जवाब नहीं आया। शाम को घर आया तो सना बाहर बैठी थी। उसने चाय बना रखी थी। पियो, ठंड लग रही होगी। वसीम ने कुप लिया और पीना शुरू किया। सना ने उसके पास बैठकर कहा, आज मैंने घर के बाहर छोटे से फूल लगाए हैं, देखो ना, थोड़ा सा रंग आ गया है इस सुनसान जगह में। वसीम ने देखा, फूल थे लेकिन उसकी नज़र उन पर नहीं थी। उसने सिर्फ अच्छा है कहा। सना का चेहरा थोड़ा झुक गया, मगर वो फिर मुस्कुराई। यह उसका रोज़ का जख्म था। कभी कभी वो सोचती थी कि शायद मैं ही कमज़ोर हूँ जो उसकी खामोशी से दुखती हूँ। लेकिन फिर वो खुद को समझाती, वो कोशिश तो कर रहा है, घर तो दे रहा है, खाना तो खा रहा है साथ में। दिन गुजारते गए। 1 हफ्ते बाद कस्बे में बिजली की खराब होने की वजह से रात और भी अंधेरी हो गई। वसीम और सना कैंडल की रोशनी में बैठे थे। सना ने पुरानी एल्बम निकाली जो उसने अपने घर से लाई थी। देखो, ये हमारी शादी की फ़ोटो है, कितने खुश लग रहे थे दोनों। वसीम ने फ़ोटो देखी। उसमें वो दोनों मुस्कुराते हुए थे, मगर वो मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे पर थी।
अंदर से वसीम को याद था कि उस दिन भी वो सोच रहा था कि ये सिर्फ फ़र्ज़ है। अब वो फ़ोटो देखकर उसको अपनी नाकामी महसूस हुई। मैं क्या प्रोवाइडर हूँ सना? पैसे तो लाता हूँ लेकिन तुम्हें जो चाहिए वो नहीं दे पाता। ये लफ्ज़ उसके मुंह से पहली बार निकले थे ऐसे। सना ने उसका हाथ पकड़ा। तुम कोशिश करते हो वसीम। माइन यानती होन। कभी कभी तुम्हारी खामोशी मुझे दुखती है, लेकिन कभी कभी वही मुझे सुकून भी देती है। जैसे तुम यहाँ हो, बस हो। उसके लफ्ज़ों में मरहम था, लेकिन ज़ख्म भी छुपा था। वसीम ने हाथ छोड़ दिया और बोला, मुझे नहीं पता सना, मैं खुद से लड़ रहा हूँ। हर दिन ऑफिस से घर आता हूँ और सोचता हूँ कि आज कुछ तो बोलूँगा, लेकिन लफ्ज़ नहीं मिलते। यह रात उनके बीच एक छोटी सी खिड़की खोल गई थी, मगर वसीम ने फिर से बैंड कर दी। अगला महीना और मुश्किल था। वसीम की ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही थी, लेकिन उसको कोई खुशी नहीं हो रही थी। घर में साना ने नए कर्टन्स लगाए थे, घर को थोड़ा सा घर जैसा बनाने की कोशिश की थी। एक दिन वो बाज़ार गई थी और वसीम के लिए एक नई शर्ट लाई थी। ये पहनो, ऑफिस में अच्छा लगेगा। वसीम ने शर्ट ली, पहनी और मिरर में देखा। उसने सोचा, ये सब तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन दिल से दिल तक का रास्ता क्यों बैंड है। उसके अंदर शेम बढ़ रही थी। प्रोवाइडर शेम। लोग कहते थे कि वसीम अच्छा आदमी है, बीवी को संभलता है, लेकिन वो खुद जानता था कि वो सिर्फ छलावा है। आइडेंटिटी टूट रही थी उसकी। पहले वो सोचता था कि मार्ड होना मतलब घर चलाना है। अब लग रहा था कि मार्ड होना मतलब दिल देना भी है, जो उसके पास नहीं था। सना रोज़ थोड़ा थोड़ा मरहम पाती थी उसकी छोटी छोटी कोशिशों से। जैसे जब वो उसके लिए पानी का ग्लास भर देता था बिना कहे, या रात को उसके सर पर हाथ फेर देता था जब वो सोती महसूस होती थी। लेकिन ज़ख्म भी होता था जब वो उसके सवालों का जवाब नहीं देता था। तुम्हें क्या पसंद है वसीम? मुझे बताओ ना। और वो सिर्फ मुस्कुराता और टॉपिक बदल देता। सना के दिल में एक छोटा सा तूफान था जो वो छुपाती थी। वो सोचती थी कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। बलूचिस्तान की ये पोस्टिंग भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और शायद नया शहर, नया मौसम कुछ लाए। एक दिन ऑफिस से जल्दी आया वसीम। थका हुआ था। सना ने उसको देखा और बोला, आज जल्दी आ गए, क्या बात है? वसीम ने अपने जूते उतारे और बिस्तर पर लेट गया। बस मन नहीं था आज। सना उसके पास बैठी। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। कुछ बताओ ना। मैन हो ना। वसीम की आंखें नम हो गई, मगर आंसू नहीं आए। वो नम था। उसने कहा, सना, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ, ये रिश्ता ड्यूटी पर खड़ा है। मैंने कोशिश की है हर रोज़, पैसे लाया, घर दिया, लेकिन तुम्हें जो चाहिए वो नहीं दे पाया। मैं खुद को प्रोवाइडर कहते शर्मिंदा हूँ, क्योंकि अंदर से मैं टूट चुका हूँ। सना चुप रही। उसने सिर्फ उसका हाथ पकड़ा और पकड़े रही। ये पहली बार था कि वसीम ने इतना खुला बोला था। उसके लफ्ज़ों में डांट था, शेम थी, और एक ऐसा सच था जो दोनों को छू गया। वसीम ने आंखें बैंड की और बोला, कब से अंदर ही अंदर गिर रहा था मैं। लफ्ज़ नहीं मिलते थे। अब भी मुश्किल लग रहा है बोलना, लेकिन आज कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ नाम का हूँ। तुम्हें दुख दिया है इस खामोशी से। सना की आंखों से आंसू बह गए, मगर वो मुस्कुराई। वसीम, मैं जानती थी, हर रोज़ महसूस करती थी, कभी तुम्हारी खामोशी ने मुझे ज़ख्म दिया, कभी वो ही ने मुझे रोक रखा, लेकिन अब जो कह दिया है वो सच है। रिश्ता टूटता नहीं है हमारा, बस अब बुनियाद पहली बार सच के सामने खड़ी है। दोनों चुप हो गए। कैंडल की रोशनी में उनके चेहरे पर एक नया एहसास था, फ्रैजाइल ऑनेस्टी। वसीम ने उसका हाथ और मजबूत पकड़ा। बाहर हवा चल रही थी, पहाड़ खामोश थे। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। क्या ये खामोशी कम हो जाएगी? क्या जज्बात आ पाएंगे? रिश्ता तो था, लेकिन अब वो सच के साथ खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वक्त को गुजारने दिया। जिंदगी आगे बढ़ेगी, बलूचिस्तान की इस पोस्टिंग में या कहीं और, लेकिन अब खामोशी में भी एक छोटी सी रोशनी थी। वसीम ने अगले दिन ऑफिस जाते वक्त सना को देखा और बोला, आज दोपहर को फ़ोन करूँगा। सना ने हाँ कहा और मुस्कुराई। छोटी सी बात थी, लेकिन दोनों के लिए यह नई शुरुआत जैसा लग रहा था। फिर भी अंदर से वसीम जानता था कि उसका कोलैप्स अभी पूरा नहीं रुका था। आइडेंटिटी का टूटना अभी भी चल रहा था। प्रोवाइडर बनने की कोशिश अब भी थी, लेकिन अब उसमें सच्चाई थी। सना ने घर के अंदर जाते वक्त सोचा कि यह रिश्ता
अब और मजबूत हो सकता है या सिर्फ सच के बोझ से और हल्का। दोनों ने वक्त को अपने हाथों में लिया था, लेकिन आगे का रास्ता अभी भी अंधेरा था। हफ्ते गुजरे। वसीम ने कोशिश की बातें करने की। कभी कभी ऑफिस की छोटी छोटी बातें बताता, सना सुनती और अपनी बातें शेयर करती। कभी कभी खामोशी फिर आ जाती, मगर अब वो इतनी भारी नहीं लगती थी। एक रात दोनों बाहर बैठे थे। वसीम ने कहा, सना, मैं अब भी नहीं जानता कि मैं पूरा हूँ या नहीं, लेकिन ये जानता हूँ कि तुम्हारे बिना ये घर सिर्फ 4 दीवारियां हैं। सना ने उसके कंधे पर सर रखा। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कोशिश ही काफ़ी है अभी के लिए। उनकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही। बलूचिस्तान की ठंडी रातों में सरकारी क्वार्टर के छोटे से आंगन में दोनों एक दूसरे के साथ थे। रिश्ता टूटता नहीं था। बुनियाद सच के सामने खारी थी, न टूट कर न मजबूत होकर, बस खारी। वसीम का इमोशनल कोलैप्स अभी भी उसके अंदर था, लेकिन अब उसको लफ्ज़ मिलने लगे थे। सना का ज़ख़म और मरहम अब एक ही चीज़ महसूस होता था। यह उनका अपना सच था। आगे क्या होगा ये सिर्फ वक्त बता सकता था, लेकिन इस वक्त, इस पल में वो दोनों साथ थे और ये काफ़ी था। फ्रैजाइल, सच्चा और इंसानी।